नमस्ते दोस्तों, मैं समीक्षा डेरान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी हिमालयन पीडिया में। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़बरदस्त हूँ। और आज मैं हूँ प्रेस क्लब शिमला के अंदर, और प्रेस क्लब शिमला के अंदर आज जो हेल्पेज इंडिया है NGO है, वो जो है हेल्थ जो कैंप है वो निःशुल्क हेल्थ कैंप चला रही है। और जो हेल्पेज इंडिया है पूरे इंडिया के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। ऐसे में वो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवाएं कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्गों के साथ साथ वो जो निःशुल्क जो कैंपेन है वो चला रहा है। तो ऐसे में आज मुझे भी काफ़ी खुशी हुई। यहाँ पे जो डॉक्टर है काफ़ी उम्र एज उनकी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हेल्पेज इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। ऊपर से वो हमारे किन्नौर से आते हैं, तो मुझे उनके साथ मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ी बहुत जो जानकारियाँ हैं वो मैं आपको आगे देती हूँ हेल्पेज इंडिया के बारे में, ताकि आप भी अगर कोई है, जैसे बहुत यूथ ऐसे बोलते हैं कि बेरोज़गारी है, करने को कुछ नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स करने का सिर्फ जज्बा चाहिए आपके अंदर। करने के लिए बहुत कुछ है। हेल्पेज इंडिया के अंदर ही बहुत सारे जो वॉलंटियर हैं उनकी ज़रूरत है। अगर आप फ्री बैठे हो घर में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फालतू ख्याल आ रहे हैं, उससे अच्छा है क्यों ना आप इस फील्ड में आगे आए, समाज सेवा के फील्ड में आगे आए, समाज सेवा करें। आप जब समाज सेवा की फील्ड में आएंगे ना दोस्तों, सिर्फ खाली आप समाज की सेवा नहीं करेंगे, उससे आपकी खुद की भी सेवा होगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। तो ऐसे में अगर आप फील्ड में रहेंगे सुबह से शाम तक, तो आपकी भी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, आपको भी लाइफ में संघर्ष का मतलब समझ आएगा, जीवन में कुछ करने का जो मतलब है वो समझ आएगा। तो आगे मैं यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आपको बातचीत कराती हूँ, ताकि आगे अगर आप भी इनके साथ काम करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को मैंने बताया कि आप सभी भी अगर कुछ करना चाहते हैं, हेल्पेज इंडिया से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सर, यूथ को ये बताइए कि यूथ सोचता है कि बहुत बेरोजगारी, करने को कुछ भी नहीं है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आ सकते हैं वो? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेडिकेशन की जरूरत सिर्फ पेमेंट पे ही नहीं, मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी इच्छा से। ऐसे बहुत सारे अब ये आज हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, तो ये समाज सेवा कर रहे हैं, और जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और इनको शौक है समाज सेवा करने का। तो कहीं ना कहीं अपनी भी सेवा कर रहे, इतना आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो खुद भी तो बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। तो यहाँ से जो ये सीख रहे हैं हमारे साथ रहकर, ये इनकी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में बहुत काम आएगा। लेकिन मैं जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए एफर्ट्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और एफर्ट्स के साथ साथ अच्छी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो आप आइए, पढ़ाई करिए, और उसके बाद आप कुछ वक्त के लिए अगर आप हेल्पेज इंडिया के साथ भी जुड़ना चाहते हैं या परमानेंट भी, हम जैसे आपको मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया, और उसके बाद मैं पिछले लगातार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। और उसके बाद मैं पर्सनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फ्रीलांस एंकर भी हूँ। मैं बहुत सारे हिमाचल में होने वाले मेलों में, उत्सवों में मन संचालन करता हूँ। साथ ही साथ हेल्पेज इंडिया ने मुझे कार्य सौंपा था कि मुझे पूरे हिमाचल और लेह लद्दाख के स्कूलों में जाकर बच्चों को सेंसिटाइज करना है, मोटिवेट करना है कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। वो हमारे पैसों के भूखे नहीं है, वो भूखे हैं तो सिर्फ हमारे प्यार के। उनको अकेलापन ना खलने दें, उनसे बातचीत करें, और कोशिश करिए कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। तो तमाम जितने भी युवा हैं वो उनसे ये मेरा अनुरोध है कि बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। सर, आपका जो टोल फ्री नंबर है ना, वो भी हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, ताकि वो कभी आपसे मतलब आपकी NGO से कांटेक्ट कर सके। तो जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, आदर करें, और अगर आपको भी हेल्पेज इंडिया के साथ जुड़ना है तो आप आइए, हमारा ऑफिस विजिट करिए। हमारा ऑफिस जो है वो है लेडी हार्डिंग कॉटेज, बैमलोई, शिमला, है ना। ये हमारा ऑफिस है, और एक टोल फ्री नंबर है जो खासतौर पे बुजुर्गों के लिए है, वो है 1800 180 1253, यानी कि 1800-1801-1253। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और आपके दिमाग में बुजुर्गों से जुड़ी या किसी भी बुजुर्ग को कोई भी सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उसका कुछ निवारण कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर सर से फिर बात करूंगी, क्योंकि किन्नौर के है तो मैं काफी इनसे रिलेट कर रही हूँ। तो सर, आप किन्नौर के हैं, तो आपने अपना कैरियर कैसे शुरू किया? मतलब उस जमाने में तो हमारे किन्नौर में बहुत पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं होता था, तो कैसे आपने हमने तो उस जमाने में पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नॉलेज
ये हमारे किन्नौर में उस वक्त बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, आज के युवाओं को जैसे फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी, तो कैसे आपको लगा कि पढ़ाई करना चाहिए आगे इस फील्ड में? इस फील्ड में मैंने कभी आने के बारे में ना सोचा था। अच्छा। परंतु ऐसा हुआ था कि जब हम मैट्रिक किया था मैंने, हाँ तो जी। मैट्रिक में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था, तो और मेरिट लिस्ट पे आया था। जी। तो फिर मेरे रिश्तेदार ने बोला कि आगे पढ़ना चाहिए। जी। फिर आगे पढ़ने के लिए आया तो लोगों ने बोला कि आपने किस फील्ड में जाना है, तो बोला मैंने बोला उस टाइम आर्थिक स्थिति भी तो इतनी बेहतर आर्थिक नहीं स्थिति होती भी खराब थी थी उस समय, और मुझे बोला कि मैंने बोला क्या बनना, मैंने बोला इंजीनियर बनना है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था। पर अच्छा। लोग मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि आप मेडिकल ले लो, डॉक्टर अच्छा। बनो। तब अच्छा। मैंने सोचा कि उस वक्त पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। मैं शिमला में से पढ़ा हूँ। शिमला से रामपुर में बोला था, रामपुर बहुत गर्म इलाका था, हम हाँ। ठंडे इलाके के जी। थे, इसलिए हमने शिमला को ऑप्ट किया। फिर जी। हमारे रिश्तेदार थे जी। केएल नेगी जी, करमलाल नेगी जी मेरे गांव के, उनके साथ रहता था। जी। उन्होंने हमारे को काफी हेल्प किया। उसके बाद फिर हम आगे फिर ये decide ज्यादा किया कि- आपका समय नहीं लूंगी, आपका लंच टाइम है। एक अंतिम कुछ बात मैं चाहती हूँ आप करें, क्या हमारे किन्नौर के कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो अब नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक हमारा किन्नौर था जिसका नाम था, पहले IAS HS अधिकारी रहे हमारे किन्नौर से, लेकिन अब कहीं ना कहीं किन्नौर का जो युवा है वो दूसरे रास्तों में है। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से, कहीं ना कहीं पैसा या ये कारण है या क्या? हाँ, इसका तो जहाँ तो मुझे तो लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ा कारण है। पहले के समय में किन्नौर के लोग इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आगे निकले, इतनी पढ़ाई की, उस जमाने में इतने हमारे किन्नौर से IAS HS निकले, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आप कुछ बातें हैं कह सकते हैं हमारे किन्नौर के बच्चों को हम कि तो ये वो मोटिवेट होकर हमारा किन्नौरा जो संस्कृति, हम जो ट्राइब है, हमारा एक कल्चर है, उसको मतलब प्रमोट करे कि जो नेकी एक नाम बोलते हैं नेगी, तो उस पे आगे चले, ऐसे कुछ। हाँ, वैसे तो अब ये है कि जो अब पुराने ज़माने में तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी की बात नहीं है। सब लोग अच्छे खाते पीते हैं और फिर सबको इजीली मिलता है, इसलिए लोगों ने ये मतलब इसमें मतलब अट्रैक्ट हो गए सब लोग नशे का। सबको गाड़ियाँ मिल रही है, सबको पैसे मिल रहे जी। हैं, सब कुछ कॉलेजों में कहीं ना कहीं मतलब काफी खुला है, जितना हम मांग रहे हैं उतना मिल रहा है। कोई किन्नौर के लोग, कोई शिमला में पढ़ रहा है, कोई चंडीगढ़ कोई पढ़ रहा है, कोई कोई दिल्ली में जा रहा दिल्ली में है। पढ़ तो रहा है। अब इस हिसाब से तो लोग एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। अब सबके पास मोबाइल है, जी। बच्चा पैदा होता है मोबाइल है उसके पास, जी, जी, है ना। जी। हमारे टाइम में मोबाइल तो चलो नहीं था, कुछ जी। भी नहीं था, तो लोग उस तरफ से काम करते थे। अब सब कुछ आसानी से मिल रहा है, तो अब उसका यही सबसे और बड़ा- हम किन्नौर के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप इस उम्र में भी, एक इंसान सोचता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब कि कुछ मतलब कि सेवाएं नहीं दूंगा, लेकिन आप इस उम्र में भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो मुझे आपको देख के बहुत प्रेरणा मिल रही है, और उम्मीद है कि हमारे किन्नौर के जितने भी युवा हैं उनको भी आपको देख के प्रेरणा मिली। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। आज का जो ब्लॉग था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें उसमें थी काफ़ी जानकारी वाली चीज़ें थी। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस ब्लॉग से। बाकी तो इस वक्त मैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला में हूँ, और आज मैं जल्दी वापस जा रही हूँ क्योंकि आज ज़्यादा मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो इसलिए वापस को जा रही हूँ मैं। बाकी तो यहाँ का तो माहौल आपको लग रहा होगा कि ये क्या भगदड़ है, लेकिन यहाँ रोज ऐसा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप शिमला ओल्ड बस स्टैंड आए हो तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल लगेगा। मैं भी अपनी बस ढूंढ लेती हूँ, तो ऐसे ही रहता है हर बार। फ्रेंड्स, आपने देखा कि अब मैं ओल्ड बस स्टैंड में बस में बैठी और मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई। और वापस आने का जल्दी जल्दी कारण ये भी था कि आज जो है ना, नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ गया था। तो जैसे ही मैंने सुना नेट का रिज़ल्ट आ गया है तो मैं भी जल्दी जल्दी आ गई। मैं भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे भी हाथ पैर ऐसे कंपन हो रहे थे। मेरे को ऐसी पता नहीं, मेरे को इस बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हो जाएगा, लेकिन
नहीं हुआ, मेरे स्माइल से आपको लग रहा होगा कि हो गया, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ। चलो, मेरे को पता था मेरी, ऐसा है कि देखो फ्रेंड्स, तैयारी थी मेरी, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, तैयारी थी मेरी, लेकिन उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी जितना कि नेट के एग्ज़ाम के लिए मुझे प्रिपेयर होना था। तो जैसे ही मैं आई, मैंने फटाफट चेक किया रिज़ल्ट, क्योंकि मेरे हाथ पैर से कंपन हो रहे थे। जब भी मेरा रिज़ल्ट आने वाला होता है तब पता नहीं मुझे पहले से, अभी नहीं पहले से, जो मेरे हाथ पैर है ना वैसे कांपने लग जाते हैं। तो फिर मेरे हाथों पैर में से कंपन उठती, मैं जल्दी आई और अमीशा को भी बोला मैंने कि आज मेरा रिजल्ट है, और ये बोल रहे थे कि मुबारक को, आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव बोलना चाहिए हमेशा। आप ऐसा क्यों बोल रहे थे? यहीं बैठे आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगा हो गया होगा। मुझे खुद को भी ऐसा लगा, क्योंकि अच्छा ही हुआ था मेरा एग्जाम, पर लास्ट के टाइम बहुत गड़बड़ भी हो गया था। अगर वो व्लॉग आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा मेरे साथ उस दिन क्या चीज़ें हुई थी। तो कुल मिला के ये है कि मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हमें कभी भी जो मेहनत है, जो कोशिश है, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हार मान जाते हैं, लेकिन हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मेरा भी ये है कि मैं आगे बढ़ूंगी और फिर से दोबारा से मैं नेट का एग्ज़ाम दूंगी। इस साल मैंने सिर्फ पॉलिटिकल में दिया था, अब मैं सोच रही हूँ कि सोशोलॉजी में भी दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा रेगुलर हुआ है सोशोलॉजी में। तो क्योंकि ना 2 सब्जेक्ट में देना अपने आप में एक बहुत चैलेंज होता है, तैयारी भी इतना होना चाहिए 2 सब्जेक्ट में देने के लिए। तो देखती हूँ इस बार क्या रहता है आगे। तो वो देखिए अमीशा मेरे को लग रहा है हमारे ब्लॉग में पहली बारी पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी तो ये हमेशा काम ही करते नज़र आते हैं। तो अमीशा क्या पढ़ रहे हैं आप? तो ये कर रहे पढ़ाई। और देखिए मेरी बुक्स आपको दिखेगी वहाँ उस तरफ, बुक्स तो आपको इतने दिखेंगे इस रूम में, लेकिन बुक्स तो ढेर के ढेर है, लेकिन उतनी पढ़ाई होती नहीं है। बस फ्रेंड्स, यही है मेरे आज का व्लॉग था। एक्चुअली में क्या हो ना फ्रेंड्स, आज मैंने जो हेल्पेज इंडिया है उसका जो भी चीज़ें आपको दिखाया वो कवर किया। मैंने एक्चुअली में न्यूज़ के लिए भी वो चीज़ कवर किया था, बिकॉज मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था, मेरे फेसबुक पेज पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस वजह से जो इतना मैंने काम किया आज उनके चीज़ों पे, व्लॉग भी बनाया मैंने उनके साथ और बहुत अच्छा बनाई, अपलोड भी होगा। लेकिन वो जो वीडियो मैंने बनाया उनके साथ वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब नहीं सॉरी फेसबुक पेज पे लॉन्ग जो वीडियोस है वो कैसे अपलोड होता है, मैंने बहुत देखा यूट्यूब चैनलों में, बहुत देखा, लेकिन मुझे नहीं आया। मैंने बहुत सारी सेटिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉन्ग जो वीडियो है वो पोस्ट नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, अगर आप सभी को नॉलेज है किसी को, तो मुझे ज़रूर बताना जो लंबे जो वीडियो होते हैं ना वो कैसे पोस्ट किए जाते हैं फेसबुक पेज पे। तो उस कारण से मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो जो न्यूज़ था वो तो मैं शायद ढंग से डाल ही नहीं पाई। कोशिश किया मैंने बहुत एडिट करके डालूँ, तो वो कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। बाकी उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को मैंने आज इस ब्लॉग में दी है। तो आप लोग भी ऐसे कई सारे एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, यही था मेरे आज का ब्लॉग। अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बेल आइकन बटन क्लिक करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे ही मेरे जीवन के नए किसी अगले हिस्से में, नए किसी किस्से में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना।